वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज 195 नंबर राजस्थान जीके टेस्ट की ऐतिहासिक क्लास है। इसमें इतिहास, भूगोल और कला संस्कृति से संबंधित क्वेश्चन आपको प्रतिदिन 50 क्वेश्चन शाम 9 बजे को मिलते हैं हमारे सवाल आपके जवाब के रूप में। तो स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। और आज की क्लास में हम महत्वपूर्ण कड़ी की कला संस्कृति के बेहतरीन इंपॉर्टेंट लोक संगीत, लोक नाट्य, इस प्रकार के क्वेश्चनों की चर्चा करने जा रहे हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो सारे विद्यार्थी वीडियो को शेयर, लाइक कर देना। पहला प्रश्न देखिए, राजस्थान में लच्छीराम जी के द्वारा किस ख्याल का प्रवर्तन किया गया? बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है। लच्छीराम जी द्वारा किस ख्याल का प्रवर्तन किया गया? तो किसका किया गया? कुचामनी ख्याल का। लच्छीराम जी के द्वारा कुचामनी ख्याल का प्रवर्तन किया गया। और वर्तमान में कुचामनी ख्याल के जो प्रसिद्ध खिलाड़ी है वो उगम राम जी है। कौन है? उगम राम है, ये ध्यान रखना। और कुचामनी ख्याल का जो स्वरूप होता है वो ओपेरा जैसा होता है। कैसा? ओपेरा जैसा होता है, इसको याद रखना। इसके अलावा तुरा कलंगी जो ख्याल है उसके जो रचनाकार है शाह अली व तुकन गिर है। ये पर्सन फिक्स आते आते हैं। और शेखावटी ख्याल का नाम आए तो नानू राम जी। शेखावटी ख्याल का नाम आए तो नानू राम जी। इसके अलावा जैसे किशनगढ़ी ख्याल के बंशीधर शर्मा है। हेला ख्याल सवाई माधोपुर और लालसोट दौसा की प्रसिद्ध है, जो भी आया था। और इसके प्रवर्तक को हेला शायर कहते हैं। हेला ख्याल लोक संगीत राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? अभी वीडियो मेंस के अंदर आया था। तो हेला ख्याल लोक संगीत है वो दौसा और सवाई माधोपुर का प्रसिद्ध है। कहाँ का? और ध्यान रखना, हेला ख्याल जब ये किया जाता है तो इसमें मुख्य वाद्य यंत्र होता है वो नौबत होता है। कौन सा? नौबत होता है। और हेला ख्याल की मुख्य विशेषता है हेला देना और प्रवर्तक हेला शायर। चार बेद जो राजस्थान की प्रचलित लोक गायन शैली है कहाँ की प्रसिद्ध है? ये भी क्वेश्चन वीडियो मेंस के अंदर आया था। चार बेद कला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो चार बेद कला टोंक की प्रसिद्ध है। सीधा सीधा एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नौटंकी कहाँ की प्रसिद्ध आपसे पूछे तो आपका उत्तर क्या आएगा? भरतपुर। ठीक है। और इसके अलावा कई बार पूछ लेते हैं स्वांग ब रूपिया जानकीलाल भांड को पूछ लिया जाता है। भवाई नृत्य पूछ लिया जाता है, मेवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है। रम्मत कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर जैसलमेर की। तमाशा कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का है। निम्न में से वह लोकगीत जिसे रजवाड़ी गीत कहा जाता है। निम्न में से वह गीत जिसे रजवाड़ी गीत कहा जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा केसरिया बालम। केसरिया बालम नी पधारो हरे देश। राज्य की ऐसी फड़ जिसका वाचन रात के स्थान पर दिन में होता है तथा बिना वाद्य यंत्रों के प्रस्तुत होती है। राज्य की ऐसी फड़ है जिसका वाचन रात के स्थान पर दिन में होता है, बिना वाद्य यंत्रों की होती है, वो होती है रामदला कृष्ण दला। बादशाह की सवारी बियावड़ खाड़ लिया भूत प्रसंग है। बादशाह की सवारी बियावड़ खाड़ लिया भूत प्रसंग है किसका है? तो गवरी का है। किसका? गवरी जो लोक नाट्य है जो 40 दिन तक चलता है, आपको ये भी पता होगा। और इसके जो मुख्य पात्र होते हैं उसे खिलार कहा जाता है। और ये गौरी नाट्य भस्मासुर की कथा पर है, कही जाती है शिव भस्मासुर की कथा पर। प्रसिद्ध बीकानेर श्री रजब अली खान जयपुर के किस शासक के दरबार में थे? प्रसिद्ध रजब अली खान जयपुर के किस शासक के दरबार में थे? तो रजब अली खान। और तमाशा लोक नाट्य से संबंधित थे। कहाँ का? तमाशा। अब आपको ये पता लग गया तमाशा कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का। राजस्थान में मूलतः महाराष्ट्र का है, ये भी ध्यान रखना। और जयपुर में सर्वप्रथम इसकी शुरुआत किन के समय हुई थी? सवाई प्रताप सिंह के समय हुई थी। और तमाशा जो खुले मंच पर खेला जाता है उसे अखाड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अखाड़ा कहा जाता है। और वासुदेव भट्ट ने गोपीचंद व हीर रांझा नामक तमाशा प्रारंभ किया था। इसको भी अच्छे तरीके से याद रखना। जैसलमेर में पति के प्रदेश जाने पर उसके वियोग में गाया जाने वाला गीत क्या कहलाता है? कल आपको मैं कंप्यूटर निर्देशक का जो 18 जून को पेपर हुआ था ना, उसके 50 क्वेश्चनों की चर्चा करूंगा। आज मैं कला संस्कृति के कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ। जैसलमेर में पति के प्रदेश जाने पर उसके वियोग में गाए जाने वाले गीत को क्या कहा जाता है? तो उसके वियोग में गाया जाता है उसको कहते हैं जोरावा। जैसलमेर में क्या कहते हैं? जोरावा। भेंट के दंगल कहाँ आयोजित होते हैं? भेंट के दंगल ये प्रसिद्ध कहाँ के है? धौलपुर के। जो दंगल कहते हैं ना, दंगल क्या होती है? कुश्ती होती है, वैसे तो कहते हैं ना दंगल। दंगल फिल्म भी थी। तो धौलपुर की भेंट के दंगल धौलपुर। राजस्थान में तुरा कलंगी का प्रचलन प्रारंभ हुआ। राजस्थान में जो तुरा कलंगी है वो उसका प्रारंभ कहाँ हुआ? तो वह चित्तौड़गढ़ के अंदर। और किसके द्वारा? ये मैंने आपको बता दिया,
कि तुकन किसके द्वारा? शाह अली व तुकनगीर के द्वारा। अब ध्यान रखना कि बार ये भी प्रश्न आ जाता है, तुकनगीर शिव के आराध्य और शाह अली शक्ति के उपासक थे, शाह अली पार्वती और तुकनगीर शिव के उपासक, दोनों पूछे जाते हैं। तुर्रा को क्या माना गया है? इसमें महादेव और कलंगी को पार्वती का प्रतीक माना गया है। और ये जब ये खेल खेला जाता है तो इसमें चंग वाद्य यंत्र बजाया जाता है। तमाशा लोक नाट्य विद्या को प्रोत्साहित किया, और अभी मैंने बताया था स्वाई प्रताप सिंह के द्वारा तमाशा लोक नाट्य विद्या को प्रोत्साहित किया गया। बंशीधर भट्ट किस लोक नाट्य के एक प्रमुख कलाकार थे? तो तमाशा के। बंशीधर भट्ट, गोपीचंद, ये तमाशा के प्रमुख कलाकार थे। किस नृत्य में कलात्मक अदाकारियां प्रस्तुत की जाती है? किस नृत्य में कलात्मक अदाकारियां प्रस्तुत की जाती है? तो भवाई नृत्य। और कहाँ का प्रसिद्ध है? ये मूलतः तो गुजरात का है, लेकिन मेवाड़ में अपने प्रचलित है, एक व्यवसायिक नृत्य है। और इसके जन्मदाता नागोजी या बागाजी को जाना जाता है, नागोजी या बागोजी जाट को जाना जाता है। तो ये याद रखना, भवाई में बीकाजी के द्वारा रचित खेल मुख्यतः खेले जाते हैं। इंडोनी है, पनिहारी है, ये कालबेलिया बागड़िया कालबेलिया नृत्य है। राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है? राजस्थान का कौन सा नृत्य केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है? तो चंग पुरुष करते हैं, ढोल भी पुरुष बजाते हैं। घूमर नृत्य केवल महिलाएं करती है, और ये ज्यादातर गणगौर के अवसर पर खूब किया जाता है। घूमर नृत्य राजस्थान का राज्य नृत्य है। घूमर लोक नृत्य को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में गणगौर घूमर नृत्य अकादमी कब स्थापित की गई? घूमर लोक नृत्य को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में गणगौर घूमर नृत्य अकादमी कब स्थापित की गई? 1986 के अंदर। कब? 1986 में। बम रसिया नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये तो बहुत ही चर्चा में रहता है। बम रसिया मेवात क्षेत्र का प्रसिद्ध है, खास करके भरतपुर का, अलवर भरतपुर जब ऑप्शन आपके पास है तो बम रसिया। 13 ताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है? तो 13 ताली नृत्य कामड़ जाति की महिलाएं लोक देवता रामदेव जी की आराधना में 13 ताली नृत्य मंजीरा वाद्य यंत्र के साथ करती है। निम्न में से कौन सा नृत्य होली से संबंधित नहीं है? निम्न में से कौन सा नृत्य है वो होली से संबंधित नहीं है? देखो, चंग बजाई जाती है, गिद्दड़ नृत्य भी किया जाता है और घेर नृत्य भी किया जाता है। पनिहारी नृत्य, ये पनिहारी नृत्य क्या है? कालबेलिया जाति द्वारा किया जाता है, होली पर नहीं किया जाता, ये ध्यान। राई नृत्य किससे संबंधित है? राई, तो राई भीलों का नृत्य है। किसका? भीलों का। जैसे गुर्जर जाति का चक्री नृत्य है, माली का चावर है, जैसे उस प्रकार के नृत्य है। राजस्थान का कौन सा नृत्य 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया? राजस्थान का कौन सा नृत्य है 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया? तो वो नृत्य कौन सा है? वो है कालबेलिया नृत्य। किसमें? अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची। कौन सा नृत्य कालबेलियों का नहीं है? अब कालबेलिया जाति याद रखना सांप पकड़ती है, इसलिए सूत्र आपके दिमाग में आ जाएगा सांप बाई। कौन सी? सांप बाई। स से संक्रिया, पै से पनिहारी, बै से बागड़िया, ई से इंडोनी। तो संक्रिया भी है, पनिहारी भी है, इंडोनी भी है। चरी नृत्य नहीं है, चरी नृत्य फल्कू बाई का प्रसिद्ध है, गुर्जरों का नृत्य। कौन सा नृत्य राजस्थान की आत्मा और लोक नृत्यों का सिरमौर और सबसे लोकप्रिय प्रसिद्ध नृत्य है? देखो, प्रश्न इसी प्रकार के आने वाले हैं। अभी वीडियो मेंस के अंदर आए थे, हालांकि राजस्थान जीके बहुत सरल था, लेकिन वर्ल्ड की ज्योग्राफी है, इसके अलावा इंग्लिश है, जिसको नहीं आती है उसके लिए टफ थी, हिंदी लेंथी थी, कुछ मैथ के सवाल भी लेंथी थे। तो जिसके नंबर 100 और 110 के आसपास बढ़ रहे हैं ना, वो फाइट करेगा, ये ध्यान रखना। क्लियर है? लगभग 100 और 110 के आसपास मेरिट जाने वाली। तो किसको कहते हैं? घूमर नृत्य को कहते हैं। घूमर के साथ 8 मात्रा के कहरावे की विशेष चाल होती है, उसे क्या कहती हैं? यानी कह सकते हैं 8 80 कली का घाघरा पहनकर, या उसको कहते हैं 8 मात्रा के कहरावे की विशेष चाल होती है, उसे कहते हैं स्वाई। क्या कहते हैं? ये महिला 80 कली का घाघरा पहनकर नृत्य करती है, घूमती है, इसको घूमर नृत्य कहते हैं। गुड़दा नृत्य का प्रचलन कहाँ होता है? गुड़दा नृत्य मारवाड़ अंचल में प्रसिद्ध है, और ये चैत्र कृष्ण अष्टमी को बनाया जाता है, क्योंकि एक राजा आए थे सातल देव, उन्होंने गुड़दा खां की हत्या की थी। 140 के आसपास महिलाएं थी, उनको छुड़ाया था, उस खुशी में मारवाड़ अंचल में बनाया जाता है। चरवा नृत्य का प्रचलन किस समाज में है? ये प्रश्न मैं अभी बता रहा था, माली समाज चरवा नृत्य करते हैं, ध्यान रखना, उनमें प्रचलन में है। उकड़ी रस्म सांसी समाज में है।
किस महिला ने कालबेलिया नृत्य की प्रस्तुति को विदेश में पहुंचा दिया? किस महिला ने कालबेलिया नृत्य की प्रस्तुति को विदेशों में पहुंचा दिया? गुलाबो, बहुत बड़ा नाम है गुलाबो स्पेरा। अब मुझे कमेंट करके बताओगे इनको किस वर्ष पद्मश्री मिला? गुलाबो को किस वर्ष पद्मश्री मिला? कतरियासर गांव किस नृत्य का उद्भव माना जाता है? कतरियासर बीकानेर के अंदर है और जसनाथी संप्रदाय वहां पे अग्नि नृत्य करते हैं और कौन सा फतेह फतेह का उद्घोष करते हैं। भीलवाड़ा में नाहर नृत्य का आयोजन किसके शासनकाल में से शुरू हो रहा है? देखिए प्रश्न लगभग पेपरों में आए हुए हैं। तो शाहजहां के समय भीलवाड़ा में मांडलगढ़ में नाहर नृत्य का आयोजन किया जाता है। पाली नोच नृत्य का प्रचलन है। पाली नोच किसका है? भीलों में प्रचलन है इसका, पाली नोच का। दीपावली के अवसर पर पैंजन नृत्य किया जाता है। दीपावली के अवसर पर पैंजन नृत्य किया जाता है बागड़ क्षेत्र में। बहुत बार प्रश्न आता है पैंजन नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? दीपावली पर बागड़ क्षेत्र में। कई बार क्या है 9 बजे आपको क्लास मिल नहीं पाती है, तो ध्यान रखना 9 बजे अगर क्लास नहीं मिल जाती है, जैसे आज 195 नंबर क्लास है, तो प्ले लिस्ट में जाइए राजस्थान जीके का टेस्ट और उस दिन ये क्लास दूसरी देख लीजिए, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी नए जुड़े ना, सारी तो सभी ने नहीं देखी, तो पीछे वाली एक आधी क्लास देख लिया करो। वालर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? वालर नृत्य ग्रासिया जनजाति से संबंधित है जो सिरोही क्षेत्र की है, और सहरिया 12 के अंदर है जिसका नृत्य है शिकारी नृत्य। और बिलों के तो नृत्य खूब सारे। वालर एक कृषि आती है, वालरा कृषि जो जनजाति क्षेत्र में प्रसिद्ध है, राजस्थान में स्थानांतरित कृषि को कहती है। असुमेलित युगम देखिए, असुमेलित युगम देखिए, मछली नृत्य बंजारा जाति करती है, बिल्कुल। चक्री नृत्य कंजर जाति करती है, बिल्कुल। चरी नृत्य गुर्जर जाति करती है। मावलिया नृत्य ग्रासिया नहीं करते भी, मावलिया नृत्य मेव जाति के लोग करते हैं। ग्रासिया पुरुष महिलाओं का वेश धारण करके कौन सा नृत्य करते हैं? जो ग्रासिया पुरुष होते हैं वो महिलाओं का वेश धारण करके कौन सा नृत्य करते हैं? तो रायण नृत्य करते हैं। ग्रासिया जो पुरुष होते हैं महिलाओं का वेश धारण करते हैं ग्रासिया। 100 कली का घाघरा किस नृत्य से संबंधित है? ये आ गया। 84 कली का तो घूमर का, 100 कली का घाघरा प्रसिद्ध है चक्री नृत्य का। चक्री नृत्य जो कंजर जाति की महिलाएं करती है, हड़ौती क्षेत्र में प्रसिद्ध है। रतवई नृत्य, रणवई और रतवई दो नृत्य याद रखना किसके हैं? रणवई रतवई दोनों ही किसके हैं? मेवात क्षेत्र के और मेवात क्षेत्र अलवर। प्रसिद्ध मांड गायिका को कला के क्षेत्र में योगदान के लिए 1982 में पद्मश्री दिया गया। अभी मैंने क्वेश्चन पूछा था लेकिन वो गुलाबो का था। अब है मांड गायिका को कला के क्षेत्र में योगदान के लिए 1982 में अल्लाह जिला बाई को दिया गया। इनका जन्म बीकानेर में हुआ। गौरी देवी राजस्थान के किस लोक संगीत गायन शैली से जुड़ी हुई है? देखो दो गौरी देवी है, एक तो कहते हैं वागड़ की मीरा जो कृष्ण भक्ति में लीन थी, एक गौरी देवी बीकानेर की है, वो किस मांड गायिका थी, ध्यान रखना। शास्त्रीय संगीत पर रचना राधा गोविंद संगीत सार के रचयिता थे। शास्त्रीय संगीत पर रचना राधा गोविंद संगीत सार के रचयिता कौन थे? देव ऋषि ब्रजपाल भट्ट। कर्णा भैल किस वाद्य का प्रसिद्ध वादक? देखो आगे आने वाले एग्जाम कौन से? वनपाल, वनरक्षक, पीटीआई, लैब, पुस्तकालय वाला, ठीक है। इसके अलावा सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, रीट, ये एग्जाम आएंगे और ये 9 बजे वाली क्लास सभी देखते रहना भाई, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि निरंतर अगर आप देखोगे तो आपको राजस्थान जीके के क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। कर्णा भील किसके किस वाद्य यंत्र के थे? नड़ के थे। किसके? नड़। और ये अभी आया था सतारा, एक प्रश्न आया था वीडियो मेंस में, निम्न में से कौन सा नृत्य तत्वाद्य यंत्र नहीं है? उसमें सतारा ऑप्शन कई थे। अलवर जिले के जोगी जाति के लोग निम्न में से किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं? ये एग्जामिनर का फेवरेट हो चुका है, भी अच्छे तरीके से याद रखना, पपंग। अलवर जिले के जोगी जाति के लोग निम्न में से किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं? पपंग। राजस्थान कबीर यात्रा का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से है? राजस्थान कबीर यात्रा का संबंध है गायन शैली से। किसके अनुसार लोकगीत ही जनता की भाषा है, लोकगीत ही हमारी संस्कृति के पहरेदार हैं? किसके अनुसार लोकगीत ही जनता की भाषा है, लोकगीत ही हमारी संस्कृति के पहरेदार हैं? तो ये है महात्मा गांधी। कौन सा लोकगीत पेशेवर गायकों का रहा? तो पेशेवर गायकों का रहा था बड़गावत। पुरजा, मुमल, घुघरी, केवड़ा आदि लोकगीत किस क्षेत्र से संबंधित है? पुरजा, मुमल, घुघरी, केवड़ा ये सब मरुस्थलीय क्षेत्र से संबंधित है। किस लोक नाट्य की प्रस्तुति के समय इसके मुख्य गीतों का संबंध चौमासा, वर्षा ऋतु का वर्णन, लावणी और गणपति वंदना से है? किस लोक नाट्य की प्रस्तुति के समय
इसके मुख्य गीतों का संबंध चौमासा, वर्षा ऋतु का वर्णन, लावणी और गणपति वंदना से है। रम्मत, रम्मत बीकानेर जैसलमेर की प्रसिद्ध है। नौटंकी भरतपुर की। मारवाड़ प्रदेश में घुड़ला नृत्य के साथ गुस्सा जाति का आयोजन किसकी स्मृति में किया जाता है? मारवाड़ प्रदेश में घुड़ला नृत्य जो होता है उसमें गुस्सा जाति का आयोजन किसकी स्मृति में किया जाता है? तो गोरा दाई के बलिदान के रूप में होता है। जयपुर के किस ख्याति प्राप्त गिटार वादक को जून 1994 में संगीत की दुनिया के सबसे बड़े पुरस्कार ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया? जयपुर के ख्याति प्राप्त गिटार वादक है, उन्हें 1994 में संगीत की दुनिया के सबसे बड़े पुरस्कार ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया, पंडित विश्व मोहन भट्ट। विवाह के अवसर पर ठिठोले भरे अंदाज में जो गाली गीत गाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सिठने कहते हैं। गाली गीत को क्या कहा जाता है? सिठने। राजपुताना के राजमहल और महलों के प्रवेश द्वार पर प्रातः व सायं जो जिन गीतों का आयोजन होता है उन्हें क्या कहते हैं? राजपुताना के राजमहल और महलों के प्रवेश द्वार पर प्रातः और सायं को जिन गीतों का आयोजन होता है उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें क्या कहा जाता है? पूर्वीय कहा जाता है। पूर्वीय। केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश किस मांड गायिका द्वारा गाया गया? तो मांगी बाई के द्वारा गाया गया। मत्स्य प्रदेश में प्रचलित किस लोक नृत्य में भगवान शिव के रूप में कावड़िए कावड़ लेने जाते हैं तब रसिया गीतों की प्रस्तुति दी जाती है? ये नृत्य कौन सा होता है? तो ये नृत्य बम्ब नृत्य होता है। भगवान शिव पार्वती का वह वाद्य यंत्र जिसे मंडी खाल पर जौ का आटा चिपकाकर बजाया जाता है कौन सा होता है? मांदल होता है। कौन सा? मांदल। लाल सौट की प्रसिद्ध हेला ख्याल में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? लाल सौट दौसार सवाई माधोपुर का हेला ख्याल प्रसिद्ध है और इसमें नौबत बजाया जाता है। तो हेला डालने के लिए बड़ा सारा नौबत बजाया जाता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? तो शहनाई वाद्य यंत्र से था। तो ये मैंने आज की क्लास में आपको लोक संगीत नृत्य के बारे में आपको बताया। मुख्य जो क्वेश्चन थे क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। कल आपको कंप्यूटर अनुदेशक के एग्जाम में आए क्वेश्चनों की चर्चा करवाएंगे। निरंतर ध्यान रखें, 9 बजे और सुबह 7 बजे की निरंतर क्लास आप पढ़ोगे तो आपको फायदा मिलने वाला है। जाते जाते आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।